असम्बली का जो स्ट्रेंथ है 65 का, 20% के हवाले से 13 बंदा बनते हैं। शुरू तो होना था 10 बजे, लेकिन ये आगे 5 घंटे लेट होने के बाद असम्बली का इजलास स्टार्ट हुआ। तो जब कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ने उनको कहा कि आप अपना मोहरे कोई पेश करें। पेश तो ज़हूर साहब ने किया। जब गिनती हुई तो वो 11 हुए, तो उनकी ये तहरीक नाकाम हुई। हम समझते हैं कि इंसान जहाँ कहीं जिस महाज पे लड़ना चाहता है, शऊरी तौर पे कूल्ड होके कैलकुलेशन करके फिर महाज पे जाके लड़े। वो अगर इस महाज को तोड़ा जानते हैं, हम इस महाज की खिलाड़ी हैं। हम कैलकुलेशन करके अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ ही इस वक्त चाहिए था जाम साहब को कि अपनी नॉलेज के साथ, अपने नेशनल असम्बली के मेंबरों के साथ इस पसमानदा सूबे के लिए मरकज़ में जाके फेडरल पीएसडीपी में 500 अरब इस पसमानदा सूबे की मेगा प्रोजेक्ट के लिए अगर वो लेके आते, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी और बलूचिस्तान की ज़रूरत थी। ऐसे हालात में जो एक पसमानदा सूबा जहां बजट बनने जा रहा है, इस टाइम बजट को डिस्टर्ब करना, पीएसडीपी को डिस्टर्ब करना, ये पूरे इस सूबे के हर मकतब फ़िक्र के साथ एक ज़्यादती है। इसको मैं ज़ाती अना और एक ज़िद समझता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जाम साहब अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने के खातिर इंटर पार्टी इलेक्शन कर लेता, अपने पार्टी को मजबूत कर लेता आने वाले 2023 की इलेक्शन में। लेकिन अना और ज़िद की जो तुजनगी होती है, उसका रिज़ल्ट यही जो आज ही निकला और यही निकला। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से लोग बहुत गलतियों के बाद होश का नाखुन लेते हैं। मेरी भी रिक्वेस्ट है जाम साहब से, कहीं सियासी महाज पे कैलकुलेशन करके अपनी लड़ाई लड़ें। हमने कहा हमें 8 वोट मिले, 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले। हमारा मकसद ये नहीं कि ये तहरीक कामयाब होती नहीं होती। हम आज वो चीज़ टेबल करने जा रहे हैं जो हमारे साथ साथ बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाबात दे देगा। मेरा ख्याल आज आपको जवाबात मिल चुके होंगे कि आज कोरम किसने पिन पॉइंट किया, किस जमात ने किया। आज अदम एतमाद की तहरीक को टेबल करने के लिए, वोट तो बहुत दूर की बात है, टेबल करने की जब रेजोल्यूशन फेल हुई तो उस पर डस्ट किस किस जमातों ने बजाए, किस हुकूमत को बचाई गई। उस हुकूमत को बचाई गई जिसके हवाले से हर आदमी कहते हैं कि ये कोई हुकूमत नहीं है, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है। तो आज मुझे यहाँ आते आते एक बात याद आ गई कि करबला का जो वाक़या हुआ था, तो करबला के वाक़े में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को या फैमिली को कोई जंग नहीं जीतनी थी। उनको पता था हमारी तादाद बड़ी कम थी, लेकिन उन्होंने ये बताना था कि यजीदी कौन कौन लोग हैं, हक की तरफ कौन है, झूठ की तरफ कौन है, मुनाफिकत के अंदर कौन है, सच्चाई की तरफ कौन है। वरना उनकी तादाद बहुत कम थी। एक हाकिम वक्त के साथ लड़ना उनको भी पता था बड़ा मुश्किल होगा। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें पता है हमारा नंबर गेम पहले से कम है, लेकिन हम उन लोगों को सवालात अभी आपके मीडिया के थ्रू ज़रा उनसे पूछना आप लोग चाहें कि जी आपके मौक़िफ़ क्या थे और आज आपके मौक़िफ़ों का रिज़ल्ट क्या निकला। अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात जिनने दस्तखत किए और नहीं आए, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है और यकीनी तौर पे वो उसका जवाब खुद देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने दोस्त हमारे साथ आज खड़े थे, बावजूद इसके कि बहुत सारा प्रेशर तक खड़े रहे, सियासत का हिस्सा है। आज हमने टेबल किया है, हम बाद में भी टेबल करेंगे। नहीं, देखें वो थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले आपने किसी ने कहा था कि शायद आप लोग ने होमवर्क नहीं किया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें होमवर्क की बात ही नहीं है।